हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। मुझे कमेंट करके बताओ चैप्टर नंबर 1 और 2। चैप्टर नंबर 1 और 2 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हमने करा है कि नहीं करा? हमने करा है कि नहीं करा भाई बताओ मुझे। हमने करा है कि नहीं करा है? बताओगे ना? अच्छा, एक बच्चे का था कि मैम अभी फिजिक्स स्टार्ट कर लेते। भाई मैंने पहले ही कहा था कि अगर केमिस्ट्री का मेरे को किसी बच्चे ने बोल दिया तो हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लगातार केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अब इस हफ्ते तक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर अगले हफ्ते हम क्या शुरू करेंगे? लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो भाई एक बच्चा था, उसने कमेंट कर रखा था नीचे कि मैम चैप्टर नंबर 3 आना है तो हम वो करेंगे। पहले केमिस्ट्री निपटा देंगे, 15 लेक्चर्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखो। और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, हम बिल्कुल कड़ाक से अपना शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेक्चर नंबर 11 आ चुका है। इस मंडे से इस फ्राइडे तक मेटल नॉन मेटल्स फिनिश, पूरा ही खत्म करेंगे भाई। चाहे किसी के स्कूल में आधा आता हो, हम पूरा चैप्टर 3 खत्म करेंगे हाफ ईयरली से पहले। उसके बाद 2 हफ्ते लगेंगे हमें फिजिक्स में और 2 ही हफ्ते लगेंगे हमें आगे उसमें बायो में, और अगस्त 30 तक आपका सिलेबस खत्म। उसके बाद क्या करेंगे मैम? उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तुम्हारी मैडम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, कहीं तुम सोचो कि हाँ उसके बाद वेलियां मारेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रिपरेशन साथ में करवाऊंगी, लग के करवाऊंगी, जुड़े रहो बस, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। क्या स्कूल में सबसे करा रहे हो? क्या स्कूल में सबसे करा रहे हो? चलिए हेडिंग डालिए फिजिक्स। अच्छा, ये जो मैं अभी पहले बताऊंगी वो लिखना नहीं है, पहले बताऊंगी वो लिखना नहीं। अच्छा मैडम ऐसा है कि हाँ, जो लिखना होगा मैं साथ साथ बता दूंगी, तो पहले सिर्फ समझेंगे क्या क्या है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइनें पढ़वा देती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है ना मेरा बच्चा। एनसीईआरटी बहुत सुंदर बुक है मेरे बच्चा, उसको पढ़ा करो। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइनें फटाफट 5 मिनट में बता देती हूँ, फिर लिखना कैसे हो लिखवा देंगे। चलिए जी, तो इसमें मेटल्स के बारे में क्या दरकार है? पहली एक्टिविटी देखो, कहता आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। इनकी अपीयरेंस कैसी है? चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं। कहता तुमने इनको रब कर लिया सैंड पेपर से, अगर कोई धूल मिट्टी लगी हुई थी तो हम साफ कर लेंगे ना। उसके बाद हमने देखा इसकी क्या है, शाइनी सरफेस है, और इसी को कहते हैं लस्टर, ठीक है, लस्टर, ठीक है। तो लस्ट का मतलब होता है चमक, चमकीले होते हैं। मेटल्स हैव लस्टर, हैव शाइनिंग सरफेस, बोलना सिखा रही हूँ। उसके बाद कहता है फिर से ये लो और चाकू की हेल्प से कट करके देखो। क्या लोहा कट जाता है? नहीं कटता। क्या तांबा कट जाता है? नहीं कटता। क्या एल्यूमिनियम कट जाता है? नहीं कटता। अच्छा मैम, कोई भी ऐसा मेटल है जो कट जाता है? जी हाँ है, उसका नाम है सोडियम एंड पोटाशियम। ये दोनों क्या है मैम? ये दोनों वो क्लास के शैतान बच्चे हैं जो हमेशा अलग ही दुनिया में चल रहे होते हैं ना। इंग्लिश के लेक्चर में हिंदी का काम कर रहे होते हैं, साइंस के लेक्चर में मैथ की नोटबुक कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो भैया बाकी कोई तो कटता नहीं है चाकू से, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसे पनीर कट जाता है ना, वैसे कट रहा होता है। आगे दिखाऊंगी फोटोज में, सब दिखाया जाएगा, तुम्हारी मैडम सब लेकर आई है तुम्हारे लिए, तो तुम देखोगे कि कटता है कि नहीं कटता है। सिर्फ पहले एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, लिखना कुछ नहीं है अभी, लिखना कुछ नहीं है। और जनरली वो हार्ड होते हैं और मेटल टू मेटल वेरी करती है, जैसे कि मैंने बता दिया सोडियम पोटेशियम। उसके बाद फिर से आयरन जिंक लेड कॉपर, ये सब हमने मेटल्स है, इनको लिया। अच्छा, मेटल की सीरीज तो याद होगी, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्ट जैन, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी, ये सारे क्या है? मेटल्स है। इस चैप्टर में दोबारा से भी करेंगे यही सीरीज। कहता है फिर तुमने उन पे हथौड़ा मारा। किस पे मारा हथौड़ा? सारे जो मेटल्स लिए उन पे बार बार हथौड़ा मार के देखा, और हमने क्या ऑब्जर्व करा? हमने ये ऑब्जर्व करा मेरा बच्चा कि जो मेटल्स है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयरन की शीट आती है ना, ठीक है, कॉपर की शीट आती है ना, शीट आती है, एल्यूमिनियम की शीट आती है ना, एल्यूमिनियम फॉयल आता है, तो वो शीट के फॉर्म में तो आता है। तो मतलब दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। और सबसे ज्यादा कौन बीट किया जा सकता है? गोल्ड एंड सिल्वर। और शीट बनाने की प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? मैलिएबिलिटी। और जो सब्सटेंसेस शीट बना देते हैं उनको कहते हैं मैलिएबल। क्या कहते हैं? मैलिएबल। जैसे तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम्हें क्या कहेंगे? गुड स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे बना देते हैं शीट उनको क्या कहते हैं? मैलिएबल। साथ साथ लर्न कर रहे हो, लिखवा भी देंगे। उसके बाद फिर से उनको हथौड़े से मारा और इस बार बनाई उनसे तार, वायर।
अगर मेटल्स वायर बना देते हैं तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। और उन मेटल्स को क्या कहते हैं मेरे बच्चा? दे आर डक्टाइल। बोलना भी सिखा रही हूँ, पढ़ना भी सिखा रही हूँ, लिखना भी सिखा रही हूँ, क्वेश्चंस बनाना भी सिखा रही हूँ, क्वेश्चंस के आंसर भी सिखा रही हूँ। क्या ऐसी मेहनत कोई और करेगा? तो मुझे इस मेहनत का क्या दे रहे हो? मुझे इस मेहनत का क्या इनाम दे रहे हो? तो मेरा इनाम तुम्हें पता है, तुम्हारी मैम चाहती है मेरे बच्चा गांव के, शहर के उस हर बच्चे तक पहुंचे जिनके माता पिता किसी कारणवश अपने बच्चे को ट्यूशंस, हैवी ट्यूशंस, आजकल तुम्हें पता है मार्केट में कितना बिजनेस बना हुआ है कोचिंग सेंटर्स का, तो जिनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के इशू की वजह से उनके पास स्कूटी नहीं है या फिर बाइक नहीं दिला सकते अभी बच्चे को, या फिर दूर है या कोई साइंस टीचर नहीं है, तो इस चीज को मैंने सोचते हुए सिर्फ तुम्हारे लिए मैं रात के 2-2 बजे बैठ रही हूँ ताकि मेरे बच्चे को घर बैठे वो चीजें मिले। तो क्या तुम अपने और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, मम्मियों को बोलो भाई फोन करें, ऐसे तो बड़ी बातें करती है, मम्मियों की भी ड्यूटी लगाओ। चलिए जी, तो दे आर डक्टाइल्स, ठीक है। तो अब हमें आगे हम इन्हीं की प्रॉपर्टीज को आगे और पढ़ते चलते जाते हैं बस। अब हमने क्या करा, उनको गर्म करा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, गर्म कर करके देखा कि क्या वो गर्म होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करी, एक वायर लगा दी, कुछ पिंस रखती थी, वो पिंस गिरनी शुरू हो गई। इसका मतलब क्या, हीट यहाँ से चलती हुई जैसे कभी मम्मी ने देखा सब्जी बना रही होती है तो जो कड़छी होती है उसका डंडा गर्म हो जाता है, जैसे अंदर ही पड़ी रह जाए, गर्म हो जाता है उसका डंडा। क्यों? क्योंकि वो स्टील है, उसमें से हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो यही लिखा हुआ है, दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट यहीं से क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी का, नेम टू मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना है मेरे बच्चा, लेड एंड मर्करी आर पुअर। वैसे तो मेरी क्लास का हर बच्चा इंटेलिजेंट है, कुछ 1-2 बच्चे तो ऐसे होंगे ना मेरा बच्चा जिनको थोड़ा कम समझ में आता, तो क्या हो गया, हम उनको भी आराम आराम से साथ लेकर चलेंगे। कोई भी बच्चा मेरी क्लास में ऐसा महसूस ना करे कि मैडम से मुझे समझ नहीं आ रहा है, बस मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस बच्चे को पर्सनल कमेंट्स डील कर रही हूँ। जो भी बच्चा मुझे कमेंट कर रहे हैं उनके रिप्लाई कर रही हूँ। बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। और कॉपर। हमारे घर की वायरिंग किसकी? कॉपर की। अच्छा मैडम, सिल्वर जब इतना बेस्ट है तो सिल्वर की तारें लगा ले। अरे भैया, सिल्वर की तारें लगा मत देना, लोग उखाड़ उखाड़ के ले जाएंगे। सिल्वर महंगा है, एक्सपेंसिव है सिल्वर। जैसे किसी के घर में सोलर प्लेट्स लगी हुई है क्या, मुझे मैसेज करके बताना। सोलर पैनल जो होता है ना, हमारे घरों में वो प्लेटें लगी होती हैं 3-4, उस पैनल के अंदर अंदर की जो वायरिंग होती है ना मेरे बच्चे, वो सिल्वर की होती है, उसके अंदर अंदर की, क्योंकि वहां पर बेस्ट हमें चाहिए। ठीक है, सारी हम चाहते हैं हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके दे, इसीलिए सोलर पैनल्स महंगे होते हैं। हम छतों पे लगाते हैं उनको। देखो, छत पे लगाने के 2 रीजन, एक तो सन की लाइट अच्छी आए, ऊपर से कोई उखाड़ के भी ना लेके जाए, ठीक है, नहीं तो पता लगा कोई रात में चोरी करके ले गया। तो सिल्वर बेस्ट है, लेकिन साथ में महंगा भी तो है। भैया, सोना मम्मी ज्यादा पहनती है कि डायमंड? सोना ज्यादा पहनती है ना, डायमंड तो उससे भी महंगा है, मानते हैं ना बात। हर कोई हीरा पहनना चाहता है, हीरे की अंगूठी हो मेरे पास 2-3, बट महंगा भी तो है ना, तो हमें काम चलाऊ चीज ले लेते हैं। सिल्वर भाई नहीं है तो अब अफोर्ड नहीं कर सकते तो कॉपर से काम चलाते, तो हमारे घरों की वायरिंग कॉपर से बनी होती है, क्योंकि कॉपर इज ऑल्सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पुअर भी याद रखना है कौन है, और बेस्ट भी कौन है, याद रखना है। उसके बाद जो अगर हमें आपको कह दे, ये वाला एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी, आपके एक्सरसाइज का एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपको कहेंगे ये मेटल्स है, आपको बैटरी दी जाएगी। एक क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ, मैं 5th फ्राइडे को दोबारा नहीं कराऊंगी ये, नहीं तो मैं यही स्लाइड वापस दिखा दूंगी। मेरे को क्या, मैं तो टेक्नोलॉजी यूज कर लूंगी, बैक जाऊंगी स्लाइड नंबर 1 पे। चलिए जी, तो यहाँ पे बल्ब दिया होगा, स्विच दिया होगा, ऐसे क्लिप्स दी होंगी, बैटरी की होंगी, और आपको पूछेगा बताओ कौन कंडक्ट किया था। इनके बीच बीच में हम लगा के देख लेंगे। पहले आयरन लगा के देख लिया मानो, फिर हमने कुछ और लगा के देख लिया, कुछ और लगा के देख लिया, तो जिससे ये बल्ब जग जाएगा मतलब वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और जिससे नहीं जगेगा वो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम इन पे जो हमारे घर की वायरिंग होती है ना, उन पे हम प्लास्टिक की कोटिंग भी करते हैं। तुम्हें याद है ना, जैसे कई तार होती है वो ब्लैक कलर की होती है, कई रेड कलर की होती है, कोई ग्रीन, तो उसके ऊपर की जो परत होती है बच्चा, वो प्लास्टिक की चढ़ाई जाती है ताकि हाथ ना जले। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल, तुम्हारी मम्मी जो भी घरों में चाय बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए पतीला यूज करती है, उसका जो हैंडल होता है वो ब्लैक चीज से कवर होता है, तो वो प्लास्टिक से कवर होता है ताकि हम उसको पकड़े, हमारे हाथ जले नहीं। अगर वो डंडा लकड़ी या प्लास्टिक का नहीं बना होगा तो हम पकड़ेंगे कैसे उसको, हाथ नहीं जल जाएंगे। मेरी बात समझ गए मेरे बच्चे, इंटेलिजेंट है। अच्छा,
लास्ट प्रॉपर्टी आता है सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी का मतलब है जब किसी को मारते हैं तो आवाज प्रोड्यूस करता है। मारते हैं, जैसे ये मानो मेटल है, इसको मारती हूँ तो आवाज प्रोड्यूस होती है, तो आवाज प्रोड्यूस होने को कहते हैं सोनोरोसिटी। मैडम लिखवा दो, लिखवा देंगे भाई, नॉन मेटल पढ़ लें फिर लिखवा देंगे। नॉन मेटल में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उल्टी होती है। कैसे मैडम? ना तो वो लश्रस होते हैं, ना तो वो चमक वाले होते हैं, ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लो होते हैं, ना वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ना वो मेलिएबल होते हैं, ना वो डक्टाइल। तो जो मेटल्स में हाँ 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 करा था ना, उसमें ना 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 करेंगे। ठीक है मैडम, ना ना कर दिया हमने। अब चलते हैं, लिखना क्या है। लिखना ये हेडिंग डाली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब लिखिए हेडिंग के बाद यहां से अपने नोट्स बनाने शुरू करिए। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज दे आर डिवाइडेड इनटू 3 एलिमेंट्स को। ये 9th में भी सेम कराया भाई। कोई बच्चा अगर किसी का भाई बहन 9th में, तो उनसे पूछ लेना चाहिए डिट्टो स्लाइड 9th में दिखाइए, कॉपी पेस्ट मार के ले आई तुम्हारी मैडम। और क्या, तो सेम 8th में पढ़ाती हूँ, सेम 9th में पढ़ाती हूँ, सेम। मैडम आपका तो भला हो गया, भला सवा हो गया, स्लाइड ही कॉपी पेस्ट मारी, बोलना तो खुद को पड़ गया। ठीक है, तुम्हारी मैडम का भला बुला कुछ नहीं हो रहा। भला तो तब होएगा जब हमारी फैमिली बड़ी होगी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स 3 होते हैं हमारे। 10th में मेटलॉइड्स नहीं है, सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे भाई फटाक से। मेलिएबिलिटी क्या होता है? देखो 8th में भी पढ़ के आए हैं, ये क्लास 8th में भी। मेलिएबिलिटी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जिससे हथौड़ा मारने पर शीट बन जाए। समझ के? मेलिएबिलिटी का मतलब हैमरिंग करे। हैमरिंग होता है हथौड़ा, हैमर हथौड़ा को कहते हैं, नहीं पता तो हैमरिंग करते हैं तो शीट बन जाती है, और जिसकी बन जाती है उसको मेलिएबल कहते हैं। ठीक है मैडम, लिखवा दिया, हो गया। आगे चलते हैं। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी जब हम मेटल को मारे तो उससे तार बन जाए, और जो मेटल तार बना देगा उसको क्या कहते हैं? डक्टाइल। डक्टाइल वो मेटल है, डक्टिलिटी उसकी प्रॉपर्टी है। चलिए जी, मेटल्स विच आर ड्रोन इनटू थिन वायर्स आर नोन एज डक्टाइल। ब्रिटलनेस क्या होते हैं? ब्रिटलनेस मतलब टूट जाना, जो कि नॉन मेटल होते हैं, क्योंकि मेटल को तो चाहे कितने हथौड़ा मार लो टूटते नहीं है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लोहा जैसे हाथ है हमारे, टूटेंगे नहीं। नॉन मेटल्स ब्रोकन इजीली आर नोन एज ब्रिटल। बी फॉर ब्रेक, बी फॉर ब्रिटल। सोनोरोसिटी बता दिया, प्रोड्यूसिंग साउंड। लिख लिया मेरे बच्चों? लिख लिया यहाँ तक? फटाफट लिख लो, याद रखने के लिए। ये कई बार एक आध नंबर में पूछ लेंगे, व्हाट इज डक्टिलिटी, व्हाट इज मेलिएबिलिटी, नेम टू मेटल्स विच आर मेलिएबल, नेम टू मेटल्स विच आर डक्टाइल, नेम टू मेटल्स विच आर ब्रिटल, नेम टू मेटल्स विच आर सोनोरोसिटी। क्या बोल गए मैडम? कुछ नहीं, नेम द मेटल्स पूछे, कोई भी 2 मेटल नाम कर देना। आगे चलते हैं जी। डिफरेंस जो कि आना है हमारे, देखो जब क्लास 9 में कराया था तो यहाँ लिख के दिया था उनको कि क्लास 10 में दोबारा आएगा। तुम्हें लिख देती हूँ क्लास 9 में भी आया था। मैडम पुरानी बातें मत करो, पुरानी बातें मत करो, हमें कुछ भी याद नहीं है 9th का। ऐसा है क्या? 9th में तुम्हारे जो बहन भाई है उनको अभी से 10th पढ़ा दो। कहते पढ़ ले भाई चैप्टर नंबर 3। मैडम हमारी झूठ नहीं बोलती, सच्ची है जमा। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी चलते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर कोई बच्चा 9th का हो तो वो मैं उनको कहती भी हूँ कि क्लास में साथ में अपनी क्लास 10 डाल लिया करो। तुम तो अब 9th डालने की लोड़ नहीं है, तुम पिछले साल पढ़ाए। तो चलते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल एंड नॉट डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब टूट जाते हैं, ना उनसे शीट बनती ना उनसे तार बनती। तो तुम्हारा कुछ काम तो है नहीं, तो तुम टूट ही जाओ। वही बात होती है, मैम कहती है ना तुम्हें पढ़ना है ना तुम्हें कोई कंपटीशन में, तो फिर घर ही बैठ जाया करो। ऐसे कहती है कि तुम्हारी मैडम? गलत। नो, हर बच्चा यूनिक है मेरा बच्चा। अगर कोई बच्चा एकेडमिक्स में ना सही तो म्यूजिक में चला जाएगा। म्यूजिक में मम्मी से पूछो तुम्हारी वैल्यू, तुम कितने वैल्यूएबल हो सबके लिए। इसकी जो कहते हैं ना, अगर किसी को अपनी इंपॉर्टेंस जाननी हो तो देखो अपने पेरेंट्स की आंखों में। तुम उनके लाडले हो, तारे हो, सितारे हो, दुलारे हो, पता नहीं क्या क्या हो, मतलब आंखों के तारे हो। ठीक है, मेरी भी आंखों के तारे हो भाई, मुझे बड़े प्यारे हैं मेरे बच्चे। मेरे बच्चों को मेरे सामने कोई कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ मैं कह सकती हूँ, मेरे बच्चों को कुछ भी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। अब चलते हैं एक्सेप्शनल्स। एक्सेप्शनल वो बच्चे जो क्लास में रायता फैलाते हैं, वो बच्चे जो क्लास में गड़बड़ करते हैं, उनके बारे में। एक्सेप्ट मेटल्स में सब अच्छे हैं, लेकिन ऐसे 2 हैं जो गरीब हैं, लेड एंड मरकरी, लेड एंड मरकरी, लेड एंड मरकरी। और इन्हीं पे क्या बनेगा? सवाल। मैंने मेरी सैटरडे वाली वीडियो में भी बताया था कि जब आप अपनी तैयारी करते हैं उसी टाइम आपको अपने सवालों का पता होना चाहिए। तो अब जब मैंने कह दिया कि लेड एंड मरकरी का सवाल पेपर में आएगा तो आएगा, दैट्स इट, लर्न कर लो। अब नॉन मेटल्स वैसे तो गरीब हैं,
लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, गरीबों में भी तो अमीरी आ जाती है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बड़ा अच्छा, ग्रेफाइट होता है क्या, हमारे जो पेंसिल का वो होता है ना अंदर का, वो उसको ग्रेफाइट से बना होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट कौन था, सिल्वर एंड कॉपर, ये लिख लो, एग्जैक्ट लिख लो अपने नोट्स में। उसके बाद मेटल्स आर लस्ट्रस, पता है ये चमकीले होते हैं, गोल्ड देखो मैडम पहने हुए हैं, ये देखो गोल्ड चमकते हो रहते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, नॉन मेटल्स चमकीले नहीं होते, पर इनमें भी एक्सेप्शन है, कौन, आयोडीन एंड डायमंड। मैडम सोना तो इतना चमकता भी नहीं जितना डायमंड चमकता है, तो बिल्कुल डायमंड चमकीला है, हालांकि वो एक नॉन मेटल है। याद रखना इस बात को, आपसे पूछा जाएगा नेम नॉन मेटल्स जो कि लस्ट्रस हैं, तो डायमंड एंड आयोडीन। देखो डायमंड सबने देखो, इसलिए मैंने फोटो नहीं लगाई, देखो आयोडीन की फोटो लगाई, चमक से दिख रही है ना, बिल्कुल दिख रही है मैडम। उसके बाद मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसमें भी मैडम केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस निकाल लिया हमें, तो क्या करें भाई, केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही है स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस, इसमें सिर्फ एक्सेप्शंस ही पढ़ने, अभी तो कुछ नहीं। +1 में अगर किसी बच्चे ने मेडिकल या नॉन मेडिकल लेनी है तो उसमें केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री तुम अभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो +1 +2 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तो इसीलिए अपनी से अपने बेस स्ट्रॉन्ग कर लो मेरे बच्चा। ये जो मन नहीं करता है वाली बातें +1 में नहीं चलेगी, क्योंकि वहां तुम्हें अभी अगर 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हो तो वहां पे 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके नीट जेई निकलता है, और सिंपल +1 2 करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हम कोई डॉक्टर इंजीनियर ही ना बने, या फिर जिस मतलब चीज के लिए हमने वो ली है ब्रांच वही ना करें, फिर क्या फायदा है। ऑब्वियसली बात है, हम मेडिकल नॉन मेडिकल क्यों लेते हैं, डॉक्टरी इंजीनियर बनने के लिए लेते हैं, अदरवाइज तो फिर आर्ट्स ही नहीं ले लेंगे, और आर्ट्स तो सबसे बेस्ट है, आर्ट्स में तो यूपीएससी निकलती है, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटाशियम एंड लिथियम, ये क्या है, चाकू से कट जाते हैं, नाम खराब कर दिया इन्होंने मैडम। सब स्ट्रॉन्ग थे, हमारे हाथ बिल्कुल लोहे जैसे पक्के थे, पर सोडियम पोटाशियम और लिथियम ने हमारा नाम खराब कर दिया। ये देखो मैडम ने पनीर की तरह काट के दिखाया है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, वैसे तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी मैम एक्सेप्शन है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑन दिस अर्थ। ये क्वेश्चन क्विज में भी पूछा जाता है, जो 5th 6th में अगर आपका भाई बहन है तो उसको पूछना आज ही कि नेम द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर सबसे ज्यादा क्या कहते हैं हार्ड कोई सब्सटेंस है तो वो डायमंड है, इसका पता आपको होना चाहिए, पेपर में पूछा जाएगा। मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, देखते ही हम आसपास, लोहा हो गया, सिल्वर हो गया, हमारा लेड हो गया, हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, सारे ही मैम क्या है, सॉलिड है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो मैडम पूछो मत, सबसे पहले एक्सेप्शन याद कर ले बिल्कुल ही, मर्करी इज इन लिक्विड स्टेट, ये पूछा जाएगा, 9th क्लास में भी पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है। नेम 1 मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, नेम 1 नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट। सिर्फ इस पूरी धरती पर 2 ही चीज ऐसी है मेरे बच्चा जो लिक्विड स्टेट में रहती है, एक तो मर्करी जिसको हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं, और एक ब्रोमीन, ये दोनों ही क्या है, लिक्विड स्टेट में। और मेटल्स में कोई भी गैस में नहीं होता, इंपॉर्टेंट बात, मेटल्स में या तो सारे सॉलिड्स होंगे या सिर्फ एक जो है मर्करी वो लिक्विड होगा, कोई भी गैस नहीं होती है। नॉन मेटल्स जो होते हैं उसमें सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकती है। गैस कौन सी मैम, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, ये सारी क्या है हमारे पास गैस हैं। तो गैस भी हो सकती है। सॉलिड कौन है मैम, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में या नाम आएगा ब्रोमाइन का, ब्रोमाइन एक लिक्विड नॉन मेटल है। तो 2 नाम कौन से याद करने, एक मर्करी, क्वेश्चन बता रही हूं भाई, एक मर्करी हो गया और एक ब्रोमीन हो गया। मर्करी क्या है, मेटल जो कि लिक्विड है, और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल जो कि लिक्विड है। तो लिख लो, आएगा ही आएगा। उसके बाद मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देर तक उबलते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है मैम। गैलियम और सीजियम 2 ऐसे मेटल्स है मेरे बच्चे, उनको हाथ पे भी रखें, एटमॉस्फेयर में भी रखें तो भी वो पिघल जाते हैं। क्यों मैडम, क्योंकि उनके पिघलने का टेम्परेचर बड़ा ही कम है, 30 डिग्री सेल्सियस। और अभी टेम्परेचर क्या है, अभी टेम्परेचर क्या है आपके अराउंड, मेरे हिसाब से अभी टेम्परेचर 32-35 मिलेगा। गर्मियों में पिछले जून में तो भैया 50 तक भी चला गया था, है ना, गया था ना, ठीक है। तो अब टेम्परेचर ठीक है, बारिश वारिश आने की वजह से 30-31 होगा, तो गैलियम सीजियम तो इस टेम्परेचर पर भी पिघला हुआ ही रहता है। वैसे वो सॉलिड है, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पे सर्दियों में जमा रहता है,
क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर 19 हो जाता है, 18 हो जाता है, कई बार तो 2-3 भी चला जाता है। तो सर्दियों में वो पिघला रहता है और सर्दियों में जमा रहता है और गर्मियों में पिघल जाता है। नॉन मेटल्स की लो होती है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो सबसे पहले तुम्हें एक्सेप्शन लर्न कर लेने हैं। 1 मिनट, मेरे बैटरी लो हो गई है भाई, अगर कोई ग्लिच आ जाए तो बैटरी लो हो गई है, ठीक है। 2 मिनट रुकेंगे हम, 2 मिनट रुकेंगे हम, मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, ठीक है। अब मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, metals have high density except sodium and potassium. non metals have low density. non metals की कैसी होती है? लो डेंसिटी होती है। नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है एक्सेप्ट आयोडीन। नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है एक्सेप्ट आयोडीन। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब पता है ना, बजाएंगे तो बज जाएगा, बजाएंगे तो बज जाएगा, बजाएंगे तो बज जाएगा। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? लो डेंसिटी के होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस और ये कैसे होते हैं? नॉन सोनोरस होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया, हाई डेंसिटी वाले में सोडियम एंड पोटाशियम। उसके बाद मेटल जो होते हैं जनरली ग्रे और सिल्वर कलर के होते हैं, लेकिन कॉपर गोल्ड एक्सेप्शन है। कॉपर और गोल्ड, कॉपर का कलर तो देखा ही होगा, ब्राउन होता है, और गोल्ड का कलर सबने देखा ही होगा, गोल्डिश ऐसे जो होता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स के अपने अलग अलग कलर होते हैं। तो ये जो मैंने पूरी टेबल लिखाई है, आपको पूरी टेबल मेरा बच्चा कर लेनी है, और ये पेपर में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन क्या आएगा? राइट द डिफरेंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए जी, अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी की कुछ बातें मैं दोबारा आपका वो कहते हैं ना ध्यान खींच लूं एक्सेप्शंस की तरफ। उन्होंने एक्सेप्शंस की अलग लाइनें लिख के दिए। देखो, पहला लिखा मरकरी, क्या हम कर चुके हैं, मैडम ने पहले ही अच्छे से बता दिया, मरकरी लिक्विड में होता है। उसके बाद उसने बोला वैसे तो हाई मेल्टिंग होता है, बट गैलियम एंड सीजियम हाथ पे रखते ही टेम्परेचर में गर्मियों में आते ही पिघल जाता है, सर्दियों में जम जाता है। मैडम ने ये भी बता दिया मैडम। फिर उन्होंने बोला है कि वैसे तो नॉन मेटल्स नॉन नेचुरल्स होते हैं, पर आयोडीन एंड डायमंड चमकीले होते हैं। आयोडीन की तो मैडम ने फोटो भी दिखा दी, देखा मैडम कितना अच्छा पढ़ाती है। फिर उसने बोला कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, जो हम अगला ही चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। क्या मैडम आप पढ़ेंगे? नहीं, अब ये चैप्टर अक्टूबर में पढ़ेंगे भाई। सितंबर में पूरा सितंबर, 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक कोई लेक्चर नहीं बनाया जाएगा। तो मैडम क्या करेंगे, हमारी छुट्टी चलेगी? नहीं, उसमें हम क्वेश्चंस भेजा करेंगे आपको। क्वेश्चंस 10 एमसीक्यू करा दिए, 10 कोई छोटे क्वेश्चंस करा दिए। हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज निकालूंगी। अच्छी बात है ना? कमेंट करके बताना क्या हमें पूरे सितंबर में पेपर की तैयारी करवानी चाहिए। अगर आपको लगता है मैम को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज सीरीज, मतलब चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 2 ऐसे करके 10 वीडियोस अगर आपको लगता है मैम को बनानी चाहिए, तो अभी मुझे कमेंट में लिखोगे कि यस मैडम आपको पेपर की तैयारी करानी चाहिए। सिलेबस अगस्त 30 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कार्बन एक नॉन मेटल है, डायमंड जिसमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस था, ये हमारी मैडम ने बता दिया जी। एल्कली सोडियम पोटेशियम लिथियम चाकू से कट जाते हैं, लो डेंसिटी होते हैं, ये भी हमारी मैडम ने बता दी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, आपको सिर्फ वो टेबल याद करनी है। फटाफट हो रहा है ना, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद कहता है नेम द मेटल विच इज लिक्विड। मैडम रट लिया अब तो हमने, मरकरी 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 मरकरी, जो चाकू से कट जाए रट लिया मैडम। सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम एंड पोटाशियम, बेस्ट कंडक्टर रट लिया मैडम, सिल्वर रट लिया मैडम, सिल्वर। पुअर कंडक्टर लेड एंड मरकरी, लेड एंड मरकरी, ये सब कुछ तो कराए आए हैं, बस वही बात है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करा देते हैं। कहता है मेलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, पहले ही लिखा था। मेलिएबल आर द मटेरियल्स on hammering they can be converted into thin sheets. Ductile are the material which on hammering can be converted into thin wires. Ductile का मतलब होता है वायर्स में बनना, malleable का मतलब होता है शीट्स में बनना। आगे चलते हैं मैडम, आगे चलते हैं मैडम। अब थोड़े केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म आज के लेक्चर में। अब थोड़ा सा कल जो स्टार्ट करना है हमने रिएक्शंस, उसका आज बेस बना लेते हैं भाई एकदम से, क्योंकि छोटा सा लेक्चर हुआ है अभी। क्या करेंगे 10-15 मिनट के लेक्चर से कम 30 मिनट तो भाई पढ़ना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है 10th क्लास में हो गए हो, 30 मिनट तो पढ़ना ही चाहिए आप लोगों को। अगर इतना नहीं पढ़ रहे हो तो फिर टॉप कैसे करोगे बताओ? मैं तो तुम्हें सीबीएसई टॉप कराने की सोच रही हूँ, और तुम ऐसे करोगे तो फिर स्कूल टॉप भी नहीं करोगे। ऐसे मेरे अरमान तोड़ोगे क्या? नहीं मैडम, हम आपके लिए सीबीएसई टॉप करेंगे, देखना। करे ना करे, उम्मीद तो बड़ी रखें, सपने तो बड़े देखें। सपने देखना अच्छी बात है मेरा बच्चा, तो सपने देखता है उसी के तो पूरे होता है।
जिसने सपना ही नहीं देखा कभी कि मैं टॉपर बनूं, वो टॉपर क्यों ही बनेगा? भगवान भी उसका साथ नहीं देगा, कहेगा ये बच्चा ऐसे ही है, इसको कुछ नहीं, बस पास पास ही कराना है। ऐसा है क्या? नहीं ना, हम तो पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे यही बोला कि मैग्नीशियम रिबन मानो लो, चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज पे मैग्नीशियम रिबन लिया था और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया था और एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ये कैसे बनते थे मैम? मैग्नीशियम का सिंबल ये, उसकी वैलेंसी 2, जिसने नहीं देखा लेक्चर 1 देख लो, ऑक्सीजन वैलेंसी 2 करा था, तो एमजीओ। फॉर्मूला बनाना तो मेरे बच्चों को आता है, जिनको केमिस्ट्री में फॉर्मूला बनाना नहीं आता वो पूजा विष्णु मैडम के स्टूडेंट थोड़ी हो सकते हैं। लेक्चर 1 में ही सीख लिया था हमने फॉर्मूला बनाना, तो कह रहे पूरी केमिस्ट्री का सार जो था, समरी थी, हमने तो लेक्चर 1 में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से कर डाली उसे। अब हमें नहीं दिक्कत आएगी कोई। और वहां पे हमने ये भी पढ़ लिया था कि नॉन मेटल्स, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये क्या है मेरा बच्चा? मेटल। कैसे पता चला? कैटरीना ने कार मांगी, ये एक मेटल है, और जब भी किसी मेटल को ऑक्सीजन में रिएक्ट कराएंगे वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यही 2 बातें मैंने आपको लिख कर दी है। क्यों लिख कर दी है मैडम? ये तो आपने पहले भी लिख दी थी। मानो कोई बच्चा भूल गया हो तो उसको दोबारा लिख दी, क्या कसूर कर दिया मैंने? तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दोबारा भी लिख लिया हमने। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट। क्या मैडम ये हमें ऐसे लिखना है क्या, बुक वाला? नहीं, जो बुक में से पढ़ाऊं वो सिर्फ आपको बुक में खोलकर मेरे साथ साथ पढ़ लेना है। उसके बाद उसको लिखना कैसे है नोट्स में, सब कुछ करके दे रही है तुम्हारी मैडम। एनसीईआरटी भी लेकर आई है तुम्हारे लिए, नोट्स भी लेकर आई है तुम्हारे लिए, रात रात तक बैठ के कर भी लिए तुम्हारे लिए, और तुम क्या कर रहे हो? फुल स्पॉट। चलिए जी, तो अब हम कोई भी मेटल लेंगे मेरा बच्चा और उसकी रिएक्शन एयर के साथ कराएंगे। एयर का मतलब क्या होता है मैडम? ऑक्सीजन। हमारी मैडम हर छोटी बड़ी बात बताती है। मेटल की रिएक्शन एयर से कराने का मतलब है मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, और बन क्या जाएगा? कोई भी मेटल ऑक्साइड, जो कि कैसा होता है? बेसिक, जनरली बेसिक होता है, पर केमिस्ट्री का दूसरा नाम एक्सेप्शंस होता है। तो क्या सारे बेसिक होंगे? नहीं मैडम, कुछ तो ऐसा, एक आध बच्चा तो ऐसा जरूर होएगा क्लास में जो कहेगा मैं तो बेसिक भी बनूंगा, एसिडिक भी बनूंगा। मतलब होते हैं ना, कुछ बच्चे तो होते ही हैं। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो होते हैं। केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है? एक्सेप्शंस। तो वैसे तो मेटल ऑक्साइड्स ज्यादातर तो बेसिक होते हैं, ज्यादातर तो पूजा मैडम के बच्चे अच्छे ही होते हैं, पर एक आध बच्चा होता है ना, चलो कोई बात नहीं, नादान परिंदा है, ठीक है, नादान परिंदा, वो भी हमारा फेवरेट ही है। तो यहाँ पे क्या करना है कि मेटल रिएक्ट करते हैं, ये पूरी एक्टिविटी करके दिखाइए। टोंग टोंग, पता ना वो चिमटा लो, उसमें लो, जला के देखो, क्या ऑब्जर्व करते हो? भैया हमने देख लिया, मेटल प्लस ऑक्सीजन बन गया मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल ले लेते हैं, कैटरीना ने कार मांगी, ओल्ड जैन, फिर भी है, क्यों 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 ले लेते हैं भाई? मर्जी है, कोई भी ले लो। हमने क्यों ले लिया? कॉपर, जिसकी रिएक्शन हम चैप्टर नंबर 1 में करके आए थे, याद है? ये ब्राउन था। इधर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं देखी तो अभी जाके देखो, अभी लेक्चर 1 जाके देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में ये करी थी। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CuO, जो कि ब्लैक कलर का था। यस मैडम, याद है, जाने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट, और हमेशा बैलेंसिंग तो करनी ही करनी है। फिर ऐसे कोई एल्यूमिनियम ले लिया, उसको कोई भी ले लो, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्ट ऑल्ट ले लिया, अब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनता होता है मैडम? पूजा मैडम के स्टूडेंट है मैम। एल्यूमिनियम सिंबल 3 उसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन सिंबल 2 उसकी वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या आ गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जिस बच्चे को वैलेंसी, यहाँ पर मेरी फोटो आ गई होगी भाई, यहाँ पर फोटो आ गई, मैं फोटो के नीचे कुछ नहीं लिखती, ना टेंशन लिया करो। कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैडम की यहाँ फोटो अड़ जाती है, यहाँ पे फोटो अड़ती है, वहां पे मैं पहले इधर कर देती हूँ चीजें, तो फोटो के नीचे मैं कुछ नहीं लिखती कभी भी, वो निश्चित। ये सब नहीं लिखना, अभी आपको मैं लिखवाऊंगी, लिखवाया जाएगा, सिर्फ अभी एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट केमिस्ट्री का दूसरा नाम एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर 2 ऑक्साइड ऐसे निकल आएंगे निकम्मे, कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्ट जैन, ऑल्ट जैन, ऑल्ट जैन, वहां पे ऑल जन से याद करना आपको, ऑल जन। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, वो शरारती बच्चा है जो कहेगा मैं तो एसिड और बेस दोनों दिखा दूंगा, मैडम को पता ही नहीं लगेगा।
ऐसा है क्या? नहीं, मैडम को सब पता लगता है। तो जो वो दो ऑक्साइड है, ये दो ऑक्साइड, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? मैं दूसरे पेन से लिखूंगी ताकि मेरे बच्चे अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हाँ मैडम, ऐसा एक नाम हमारे स्कूल में मैडम ले तो रही थी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ नहीं आया था, पर अभी समझ लेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो क्लास के दो बच्चे हैं मेरे बच्चे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। वो ऐसे दो बच्चे हैं जो वैसे तो बेसिक होने चाहिए थे मेटल ऑक्साइड, पर वो ऐसे बच्चे हैं जो बेसिक भी और एसिडिक भी दोनों बिहेव कर जाते हैं, और इसी वजह से इनका अच्छा नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपसे पूछा जाएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, नेम टू ऑक्साइड्स। तो कौन कौन से दो ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। मस्ती से लर्न करेंगे, तो करके भी दिखाना पड़ेगा कि अगर ये बेसिक है, अगर मानो ये बेसिक है, तो इसको मैं एसिड से रिएक्ट कर दूं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। तो माना पहले हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड किया और इसको ना, मतलब कहते हैं ना खुराफाती दिमाग, उसको कहा चल देखता हूं तू दोनों बिहेव करता है कि नहीं करता। मैंने उसको एसिड करा उसके साथ रिएक्ट, तो भी उसने सॉल्ट प्लस वाटर दिया। फिर उसको बेस के साथ रिएक्ट करो तब भी उसने सॉल्ट प्लस वाटर दिया, यानी कि उसको एसिड दिखता है तो वो बेस बन जाता है, और बेस दिखता है तो वो एसिड बन जाता है, और दोनों से ही सॉल्ट प्लस वाटर दे देता है। इसीलिए उसका नाम क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसका नाम क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसका नाम क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लिखवाया जाएगा सब। फिर उसके बाद कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं मेरे बच्चा जो पानी में घुल जाते हैं। हर मेटल ऑक्साइड पानी में घुलता नहीं है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और हम चैप्टर नंबर 2 बेस वाले में पढ़ के आए, जो बेस पानी में घुलते हैं वो कली खिलाते हैं, एल्कली होते हैं, और जो नहीं वो नॉन कली होते हैं, नॉन एल्कली होते हैं। कितना टिप्स एंड ट्रिक्स से पढ़ाती है तुम्हारे मैडम, है ना? ऐसे मजाक कर करके पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है ना, बोर भी नहीं होते, नींद भी नहीं आती, और कहानी से याद भी हो जाता है। तो और क्या, तो कली खिल गई तो एल्कली, नहीं खिली तो नॉन कली, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे दो ऐसे मेटल्स है, सोडियम एंड पोटेशियम, जिनका ऑक्साइड हमारे पास क्या होता है? एल्कली बनाता है, क्योंकि वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो याद रख लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, खत्म बात। उसके बाद ये मैडम, ये क्या है? ये भी थ्योरी है, पढ़ लेते हैं आगे, इसके क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा भी दूंगी। या उल्टा करें, ऐसा करते हैं पहले लिख लेते हैं, इतना जितना करा पहले लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए, अब हेडिंग डालेंगे। अब तक मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ा रही थी, तुम्हें लिखना नहीं था, अब ये तुम हेडिंग डालोगे। पहले चैप्टर का नाम लिखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस लिखा, सारे एक्सेप्शंस अच्छे से याद कर लिए, वो लिख लिए नोटबुक में। उसके बाद चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज हमें 4 पढ़नी है। पहले एयर के साथ, एयर का मतलब ऑक्सीजन के साथ, फिर वाटर का मतलब H2O के साथ, फिर एसिड का मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड होगा, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, और हमारे पास कार्बोनिक एसिड। मैडम हमें सब याद है, आपने स्ट्रॉन्ग, वीक, एसिड, बेस सब जो कराया सब याद है, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। ये 4 रिएक्शंस पढ़नी है इस चैप्टर में। केमिकल प्रॉपर्टीज में 4 हमने पढ़नी है, हवा के साथ, पानी के साथ, एसिड के साथ। आज कौन सी पढ़ेंगे? सिर्फ हवा के साथ। आज सिर्फ कौन सी पढ़ेंगे? तो हेडिंग डालिए मेटल्स विद एयर। ऑलमोस्ट सारे मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं और देते हैं मेटल ऑक्साइड, जो कि बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड हो गया। अब जैसे कॉपर की रिएक्शन करके दिखाई, कॉपर सेकंड भी लिखा है जो कि ब्लैक कलर का होता है, तो ये हम कॉपर से कॉपर ऑक्साइड लिख लेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी नोटबुक में लिख लो। समझा तो मैं पहले ही चुकी हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया जी, चलिए जी। उसके बाद कहता है फॉर एग्जाम्पल, दूसरा हमने कोई मेटल लिया, एल्यूमिनियम, बैलेंसिंग भी करके दिखाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको कि मैडम ये सब कुछ बुक में लिखा तो हुआ है, अरे भाई बुक में काला काला लिखा हुआ है, पढ़ने का मन ही नहीं करता, इसलिए हमने देखो 2-3 कलर के पेन यूज करें, इसलिए तो 4 कलर के पेन यूज कराती हूँ। नोट से पढ़ने में मजा आता है ना भाई, सच्ची बताओ। बुक से पढ़ना बोर हो जाते, कोई डायग्राम ही नहीं, बुक में बोर हो जाते, कोई कलर ही नहीं है, बिना रंग आंखों के मैडम तुम्हारी काले कपड़े पहन के बैठ जाए यहाँ पे, कैसे लगेगा? जैसे कोई दुखी आत्मा है। थोड़े रंग बिरंगी चीजें अच्छी लगती है ना, अच्छी लगती है कि कलर्स तो सबको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन लिखो, और हमने लिख भी दिया कि इंपॉर्टेंट है मेटल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज, पूछा जाएगा, इसको अभी याद कर लो।
आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी, और गिव सॉल्ट प्लस वाटर। और इन दो ऑक्साइड का नाम पूछा जाएगा पेपर में तो लिख देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑलजन, 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 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम। अच्छा, ये मेटल नहीं होते हैं, मिसकंसेप्शन से तुम्हारी मैडम को नफरत है। मेटल ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर ऑक्साइड्स, नाम ही कह रहे दे आर ऑक्साइड्स। कई बच्चों को मैंने देखा एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन लिख देते हैं और नीचे एग्जांपल लिख देते हैं एल्यूमिनियम एंड जिंक। अरे भाई एल्यूमिनियम जिंक तो मेटल है, हमने अभी ऊपर बोला दीज आर द ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड बनाएंगे ना इनके, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उसके बाद इसकी रिएक्शन करके दिखानी है, एक बार इसको एसिड के साथ करके दिखा देंगे, एक बार बेस के साथ करके दिखा देंगे, दोनों बारी सॉल्ट बन जाएगा और पानी बन जाएगा, और हमेशा इसको बैलेंस करनी है मेरे बच्चा। उसके बाद एल्कली क्या होते हैं, वो मेटल ऑक्साइड्स जो कि बेसिक है और सोल्यूबल है पानी में, जो बेस पानी में घुल जाते हैं वो कली खिलाते हैं, इसका नाम क्या है, एल्कली। रिएक्शन कौन सी मैडम, सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे पानी के साथ और क्या बना देंगे, कली। याद है कॉस्टिक सोडा वाली रिएक्शन, उसमें NaOH प्लस Cl2 प्लस बना था, तभी तो उसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा था। एक एक चीज बता रही हूँ मेरे बच्चा, क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब आता क्लोरीन और एल्कली बनी थी। क्यों बनी थी एल्कली, आज देखो साबित कर दिया, क्योंकि NaOH एक एल्कली है, वो बेस है, वो घुल जाता है, इसलिए उसको एल्कली प्रोसेस बोला था। ठीक है मैम, अगली हेडिंग डालेंगे एनोडाइजिंग। ये क्या होता है मैम, अभी बताएंगे। एनोडाइजिंग मेरा बच्चा वो प्रोसेस है जिससे हम एल्यूमिनियम की परत चढ़ा लेते हैं। क्यों चढ़ा लेते हैं मैडम, क्या लोड है भाई, हमें रस्टिंग से बचाना है अपनी चीजों को, तो एल्यूमिनियम की परत चढ़ा लेंगे तो वो एल्यूमिनियम एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, और फिर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड नीचे वाले हमारे जो जिस पर हमने परत चढ़ाई है उसको खराब नहीं होने देगा। जैसे हम आयरन पे पेंट करा लेते हैं, तो तुमसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि एनोडाइजिंग में कौन से मेटल की लेयर चढ़ती है, तो एल्यूमिनियम की थिक लेयर चढ़ती है। और एल्यूमिनियम की क्यों चढ़ती है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो आगे उस सामान को खराब होने से बचाता है। लिखा हुआ है एग्जैक्ट, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता आगे और प्रिवेंट रस्टिंग। लिख लिया जी, लिख लिया जी, लिख लिया जी एनोडाइजिंग। उसके बाद अगला चलते हैं, ये क्या लिख दिया मैडम, कुछ लिखा तो है नहीं, लिखेगी मैडम, सब लिखा हुआ है। लिखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे। वाई सोडियम एंड पोटाशियम आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। फेवरेट सवाल है ये, कि जो सोडियम था और जो पोटाशियम था उसको हम हवा में सीधा नहीं रख सकते, उसको हम किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। इसका आंसर लिखा हो मैम, इसका आंसर लिखा हो मैम, आ जाओ जी इसका आंसर, आ जाओ जी इसका आंसर, लिखो इसका आंसर पोटाशियम। यहां से आंसर नंबर 1 लिखोगे, पोटाशियम एंड सोडियम। तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइंस है, पर ऐसे देखो पैराग्राफ में पढ़ने में मजा नहीं आता, बोर हो जाते हैं, नींद आती है, इसलिए हम कलरफुल अपने क्वेश्चन लिखेंगे और फटाक से आंसर लिख लेंगे। बेटा देखो, कई बच्चे कहते हैं हम इतना सारा लिखते हैं हाथ दुखते हैं। तुम्हारे पास 2 रीजन है, या तो आज लिख लो और कल अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आज तुमने आलस कर लिया, हाथ दुखने के हिसाब से नोट्स नहीं बनाए, तो पेपर में तुम्हारी मैडम तुम्हें 3 में से 2 ही नंबर देगी, क्योंकि तुम्हें वहां खुद से जब तुम बना के लिखते हो, ठीक है आंसर फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, पर कई बार हमारे कंटेंट में कमी रह जाती है। इसीलिए को कहते हैं कि नोट्स बनाने का फायदा ये, आपने अपने आंसर्स पहले लिख लिए और फिर मैं पेपर में इसी को कहते हैं आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन। यही तो मैं तुम्हें सैटरडे वाली वीडियो में समझाती कि कंटेंट को कैसे सेव करना आना चाहिए। इसलिए नोट्स तो उनका पहला एक है, नोट्स बनाओ, उसी से आंसर राइटिंग प्रिपेयर करो। जो बच्चा नोट्स नहीं बनाता उसके हमेशा कम नंबर आते हैं। क्या रीजन है अब तुम खुद देख लो। नोट्स बनाएगा उसको लिखना आएगा क्वेश्चन, पेपर में फिर हमें लिखना नहीं आता, हम भूल जाते हैं। एक लाइन में हमारे 1 लाइन लिख देते हैं, उसके बाद हमें आगे कोई लाइन ही याद नहीं आती। 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 लाइनें लिख के आते हैं, फिर कहते हैं मैडम मेन बात तो लिख दी। अरे भाई थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा भी तो लगना चाहिए लिखा हुआ। चलिए, तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रेसली का मतलब होता है बहुत तेजी से, जैसे हवा में छोड़ूंगे पटाखे लगने शुरू हो जाएंगे आग के। ऐसा करना मत, करने लग जाओ। वैसे बता रही हूँ, अपनी टीचर को बोलना क्लास में करा देगी। सोडियम एंड पोटेशियम हर लैब में होता है,
वहां से वो टीचर उसे कैरोसिन वाले उसमें से निकालेगी और पानी में डाल देगी, चाहे पानी में डाल दे चाहे हवा में डाल दे, वो वहीं से आग लगना। यूट्यूब पे अभी इसी के तुरंत बाद बंद हो तो यूट्यूब पे वीडियो सर्च मारना, व्हेन वी पुट सोडियम एंड पोटेशियम इन वाटर, कभी तुम्हें नदी में फेंकते हुए नजर आएंगे, कभी सी में फेंकते हुए नजर आएंगे। तो जब हम सोडियम को फेंकते हैं पानी में से आग लग जाती है पानी में। अच्छा, जादूगर देखे क्या जो स्कूल में आता है, स्कूल में जादूगर आता है वो पानी में आग लगा देता है, वो पानी में आग नहीं लगाता, वो पानी में सोडियम डाल देता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो राजी हो जाते हैं कि मैं पानी में आग लगा दी। हम 10th के बच्चे, हमें पता पानी में आग नहीं लगी, पानी में सोडियम डाल दिया, और सोडियम इतना तेजी से रिएक्ट करता है हवा और पानी के साथ कि वो हीट प्रोड्यूस कर देता है, फायर कैच कर जाता है। इसीलिए उस देवता को बचाने के लिए हम तेल में रखते हैं। कौन से तेल में? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरोसिन ऑयल। तो उसको बचा के रखते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, शरारती तत्व होता है, उसको मम्मी शादी में नहीं लेके जाती कि तू वहां परेशान करेगा, ऐसा करते हैं, उसको बचा के रखते हैं, घर पे ही छोड़ के चली जाती है मम्मी। तो जो सोडियम पोटेशियम है वो हवा में आते ही आग पकड़ जाते हैं, इसलिए हम उसको तेल में छुपा के रखते हैं। तो अगर उनको ओपन में रख दिया तो दे विल कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। So to protect them and to prevent them from accidental, किसी की एक्सीडेंटल फायर ना हो जाए, आग ना लग जाए हवा में, दे आर इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर नंबर 1 लिख लेंगे? क्या आंसर नंबर 1 लिख लेंगे? मैम लिख लिया। क्या ये आंसर हमने डन कर दिया? डन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन। इन तीनों को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? कोरोजन से। चलिए जी इसका आंसर लिखते हैं। चलिए जी इसका आंसर लिखते हैं। तो यहां से लिखना शुरू करेंगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। अभी भी बताया था एनोडाइजिंग में भी, उनके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है और जिससे उनकी फर्दर जो कोरोजन है वो रेजिस्ट हो जाती है और वो बच जाते हैं। उसके बाद लिखेंगे, अगले ही तुम लिखोगे नोट, वहां पे 2 क्वेश्चन लिख लिए, आंसर लिख लिए। उसके बाद लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में लिखोगे, आयरन डू नॉट रिएक्ट व्हेन हीटिंग। ये बात मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में भी बताई थी कि लोहा रिएक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ भाप के साथ रिएक्ट करता है। ये बताई थी कि नहीं बताई थी? बैलेंसिंग वाले उसमें Fe+H2O गैस कराई थी, मुझे अच्छे से याद है। तुम्हें याद है कैसे नहीं? वापस जाओ, चैप्टर नंबर 1 में जो बैलेंसिंग वाली रिएक्शन है उसमें यही रिएक्शन यूज हुई है। तो आयरन की जो बुरादा होता है वो फिर भी रिएक्ट कर जाता है। नोट नंबर 2 लिखेंगे, कॉपर डज नॉट रिएक्ट। ना तो वो ठंडे गरम किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ वो काला काला निशान छोड़ जाता है। अभी पढ़ा भी था, कॉपर ब्राउन से ब्लैक हो जाता है, सिर्फ कलर बदल जाता है। रिएक्शंस में बताई थी चैप्टर नंबर 1 में, चाहे कलर बदल जाए, चाहे आग लग जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, पीपीटी बन जाए, इन सभी से हमें ये पता लगता है कि रिएक्शन हुई है। तो कॉपर सिर्फ ब्राउन से ब्लैक चला जाता है, ऐसा नहीं है कि कॉपर से कुछ और ही बन गया। कॉपर रहता कॉपर ही है। सिल्वर और गोल्ड बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे हम मम्मियां गोल्ड पहनती हैं गले में, ऐसा थोड़ी है वो थोड़े दिनों बाद कुछ और ही बन जाएगा। तो गोल्ड गोल्ड ही रहता है, वो रिएक्ट नहीं करता है हवा में। एनोडाइजिंग हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे मैम? यहाँ पर क्या दिया? अभी मस्ट हैव सोडियम रिएक्टिव, इसको केयर के साथ रखना चाहिए और ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये सब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एनोडाइजिंग हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट 1, 2, 3 भी हमने वहां से लिख लिए थे। इसमें आयरन वाला लिखा, इसमें कॉपर वाला लिखा और इसमें गोल्ड एंड सिल्वर वाला लिखा। तो आज हमने क्या करा? समरी सुन लो भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस उतार लिया अपनी नोटबुक में, उतार लिया जी। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टी आज पहली पढ़ी है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और इसी के साथ हम क्या लेंगे? आज अलविदा लेंगे। मुझे अच्छे से कमेंट करके बताओ क्या केमिस्ट्री के नोट्स बन रहे हैं, क्या हम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं? करते रहना है मेरे बच्चे, सपोर्ट करते रहना है, लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। केमिस्ट्री इस वीक खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम फिजिक्स शुरू करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ड्राइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू।